हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में और इस नई क्लास में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन हमेशा आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं शब्द भेद। यहाँ पे कुछ नोट्स है शब्द भेद के बारे में। शब्द भाषा की प्राण वायु होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। यहाँ पे तीसरा नोट्स है, सार्थक शब्दों के मेल से ही वाक्यों का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। शब्द भेद का अर्थ कि शब्द भेद का अर्थ क्या होता है। ऐसी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि जिसका निर्माण एक या अधिक वर्णों से हुआ हो शब्द भेद कहलाती है। ठीक है। दूसरा है, प्रयोग के आधार पर शब्दों की भिन्न भिन्न जातियां होती हैं जिन्हें शब्द भेद कहा जाता है। बिल्कुल, सभी की अपनी जातियां होती हैं। यहाँ पे शब्द की भी अपनी जातियां हैं, तो इसे ही शब्द भेद कहा जाता है। आगे है, शब्द भेद मुख्यतः सार्थक एवं निरर्थक शब्दों के आधार पर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग याद रखेंगे। शब्द भेद जो है वो सार्थक एवं निरर्थक शब्दों के आधार पर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, यदि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे मैं आपको हिंदी के नोट्स और क्लास रिलेटेड टाइमिंग लेके हम लोग सूचना वहाँ पे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो दो शब्दों स प्लस अर्थक से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है अर्थ सहित। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है, कई बार पूछा जाता है। आप लोग इसे ध्यान से याद रखेंगे। अर्थात सार्थक शब्दों में शब्द के अंदर ही उसका अर्थ निहित होता है। ये दोनों जो सार्थक शब्द की परिभाषाएं हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब दूसरा है निरर्थक शब्द। दो शब्दों नि प्लस अर्थक से मिलकर बना है जिसका अर्थ बिना अर्थ के होता है। ठीक है, मतलब वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ ही ना हो तो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी भी कई बार परिभाषा आपसे पूछी जाती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बोर्ड के एग्जाम दोनों में। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। शब्द भेद का वर्गीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि शब्द भेद का वर्गीकरण किस तरह से होता है। तो हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे, 4 भागों में। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। शब्द भेद, यहाँ पे शब्द भेद है। यहाँ पे पहला है आपका सार्थक, दूसरा है आपका निरर्थक। ठीक है, तो शब्द भेद में जो 4 भेद होते हैं वे सभी सार्थक शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं। इतना आप लोग याद रखेंगे। निरर्थक में तो कोई भेद होगा ही नहीं, इसमें तो कुछ अर्थ ही नहीं निकलता है, तो इसमें एक भी भेद नहीं होगा। जो भी शब्द भेद होते हैं वो सभी सार्थक होते हैं, मतलब अर्थ सहित होते हैं। ठीक है, पहला है आपका उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द भेद, दूसरा है आपका रचना बनावट के आधार पर,
तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर शब्द भेद, ठीक है। और चौथा जो है प्रयोग रूप के आधार पर शब्द भेद, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग पहला देखते हैं, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द भेद, ठीक है। फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों की हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों की संपूर्ण तैयारी एकदम डिटेल में बिल्कुल फ्री आप पोस्ट कराऊंगा। आप लोग इसके लिए निश्चिंत हो जाइए, जिससे आप कोई भी हिंदी से रिलेटेड एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। उत्पत्ति के या फिर स्रोत के आधार पर शब्द भेद, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। कितने भागों में? उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। इसे आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है आपका तत्सम, दूसरा है तत्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज, पांचवा है शंकर। ये 5 शब्द भेद उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर किए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं, पहला तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपसे बोर्ड की एग्जाम में प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जिसमें ये न पूछा जाए, तत्सम, ठीक है फ्रेंड। तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। तत्सम शब्द तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर इसका दूसरा भी है परिभाषा, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रख कर लेंगे, ये कई बार पूछा जाता है। तो वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण है, घृत, पुष्प, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, वत्स, भ्राता इत्यादि, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे देखते हैं, तत्भव, दूसरा है हमारा तत्भव। तत्भव शब्द तत् प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न या विकसित, ठीक है फ्रेंड्स। अब अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है आपकी कि वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं संस्कृत भाषा से लिए गए हैं परंतु उसमें कुछ परिवर्तन करके, परंतु उनमें परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं परंतु उनमें परिवर्तन करके या कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके तत्व हो जाएंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, आग, हाथ, काज, भतीजा, बारात, जीप इत्यादि। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स देशज शब्द। देशज, देशज का जो एक्चुअल में अर्थ होता है देशज, देश का मतलब देश हो गया है, और ज का मतलब जो हुआ वो है जन्मा। ठीक है फ्रेंड, ऐसे आप लोग इसे याद रखें, मतलब जो देश में जन्मा उसे देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे शब्द भी हो जाएगा, और जो चीज़ें जो देश में जन्म लेती हैं उसे देशज कहते हैं। ठीक है, तो देशज शब्द किसे कहते हैं? जो देश में जन्म लेता है। यहाँ पे कुछ इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। देशज, देशी शब्द की उत्पत्ति देश प्लस ज की योग से हुई है, जिसका अर्थ है देश में जन्मा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे दूसरा परिभाषा है, देशज उन शब्दों को कहते हैं जो स्थानीय बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, कटोरा, कौड़ी, खिड़की, डिबिया, लोटा इत्यादि। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसे आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि मेरी क्लासेस या फिर मेरे कंटेंट आपको यदि अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों की हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम लोग चौथा देखते हैं, विदेशज शब्द यानी विदेशी, जिसे आगत शब्द भी कहते हैं। आप लोग इसे हमेशा याद रखेंगे। कभी कभी आपको सीधे सीधे क्वेश्चन न पूछ के ये पूछा जाता है कि आगत शब्द किसे कहते हैं, तो आगत का भी मतलब होता है विदेशज या फिर विदेशी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसे याद रखेंगे। आगत, आगत का मतलब विदेशी या फिर विदेशज होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा है, विदेशज शब्द की उत्पत्ति विदेश प्लस ज की एक योग से हुई है, जिसका अर्थ है विदेश में जन्मा। ठीक है, जैसे हमने बताया था आपको, उसी तरह से विदेश का मतलब विदेश हो गया। ठीक है, और ज का जो मतलब है वो है जन्मा। ऐसे आप लोग इसे याद रखेंगे। विदेश का मतलब विदेश हो गया और ज का जो अर्थ है वो है जन्मा। तो विदेश में जो जन्मा है उसे विदेश शब्द कहते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे है, ऐसे शब्द जो अन्य किसी देश की भाषा से आए हैं उन्हें विदेश शब्द कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके कई बार बोर्ड की एग्जाम प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में कई बार ये पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना है, तो इसे आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पे विदेशी शब्द से कुछ नोट्स हैं जो हम लोग देख लेते हैं। विदेशी भाषा से आने के कारण ही इन्हें आगत शब्द की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, किसकी? आगत शब्द की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, कुछ विदेशी शब्दों को बिना परिवर्तित किए हिंदी भाषा में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कैंप, क्रिकेट, ऑर्डर आदि। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ और नोट्स है, देख लेते हैं हम लोग। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जो हैं तो विदेशी मूल के, किंतु परस्पर संपर्क के कारण यहाँ हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा में विदेशी शब्द दो प्रकार के होते हैं। ये सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विदेशी शब्द हिंदी भाषा में कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका
मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए हुए शब्द जैसे अरबी, फारसी, उर्दू आदि भाषा के शब्द। जब भारत देश में पूरे हिंदुस्तान पे मुस्लिम शासन के प्रभाव थे, तब उस टाइम कुछ शब्द आए हुए थे, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू आदि भाषा के शब्द। दूसरा है यहाँ पे कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन तथा ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए हुए शब्द, ठीक है, जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द। ये दो प्रकार के विदेशी शब्द हमारे देश में आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, नीचे हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। अरबी के शब्द जो विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अरबी, पहला है अल्लाह, आदमी, अदालत, अक्ल, अजब, अजीब, इलाज, ईमान, इज्जत, उम्र, एहसान, औरत, कर्ज, कमाल, किताब, किस्मत। ये आपके अरबी भाषा के शब्द हैं जो बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और छोटा सा इसमें आप लोग देखेंगे कि अरबी भाषा के जो शब्द होते हैं उनमें वर्ण के नीचे ज़्यादातर बिंदु पाए जाते हैं, जैसे अजब, अजीब में ज के नीचे छोटा सा बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ इज्जत में छोटा सा बिंदु है, ठीक है। तो ज़्यादातर अक्ल में भी छोटा सा बिंदु है, तो आप लोग इसे ध्यान से याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स फारसी के शब्द जो विदेशज हैं। पहला है आमदनी, आतिशबाजी, आवाज़, उम्मीद, आबरू, आवारा, आफत, आराम, कारीगर, कमीना, किशमिश, उस्ताद, फरिश्ता, फरेब, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये भी फारसी के भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस बोर्ड के एग्ज़ाम दोनों में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे याद रखेंगे ध्यान से। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स अंग्रेजी भाषा के यहाँ पे कुछ शब्द हैं, जैसे अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप कोर्ट में जाते हैं तो अपील करते हैं, ठीक है, अपील करते हैं कहाँ, कोर्ट में करते हैं आप, किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। तो अंतिम फैसला जो देते हैं वो जज देते हैं, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, ये आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। उसके बाद पुलिस, टैक्स कलेक्टर, डिप्टी, वोट, पेंशन, कॉपी, पेंसिल, पेन, पिन, पेपर, लाइब्रेरी, ये सभी जो हैं आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये भी कई बार सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस हिंदी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं और आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी आपके बोर्ड है, जिस भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सभी हिंदी भाषा के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स शंकर शब्द। फ्रेंड्स यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पे मिलता रहे। फ्रेंड्स ये मेरी क्लास थोड़ी सी कुछ टाइम के बाद आई है, जो जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि कुछ कभी कभी इमरजेंसी वाला काम हो जाता है, इसलिए मेरी क्लासेस ये अभी लेट आई हैं, तो इसके लिए दिल से सॉरी। अब यहाँ पे पांचवा जो है शंकर शब्द हैं, तो शंकर शब्द को हम लोग देखते हैं। शंकर शब्द वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों,
उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे आपसे सीधे सीधे आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेलगाड़ी कौन सा शब्द है, वर्षगांठ कौन सा शब्द है। ठीक है, तो आपको बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे रेल है ये अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है। अगर दोनों को मिला के हम लोग देखेंगे तो रेल गाड़ी बनेगी। ठीक है, तो ये संकर शब्द है, आप लोग हमेशा ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा जो है वर्ष क्या है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। गांठ जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। अगर दोनों को हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्षगांठ। ठीक है, जो कि एक संकर शब्द है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। जांच, ये फारसी भाषा का शब्द है। कर्ता जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। अगर दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो ये जांच करता हो जाएगा, जो कि एक संकर शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है, संकर शब्द है। अब उड़न जो है ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है। तस्तरी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। तो ये दोनों को मिलाने पे उड़न तस्तरी बन जाएगा। ठीक है, जो कि एक संकर शब्द है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ये रफू जो है फारसी भाषा का शब्द है। ये जो चक्कर है ये हिंदी भाषा का शब्द है। दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये रफू चक्कर बन जाएगा। ठीक है, जो एक संकर शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पान जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है, और यहाँ दान जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, और यदि हम दोनों को मिलाएंगे तो ये पानदान हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक संकर शब्द हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द, संकर शब्द। ये कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, संकर शब्द ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।